बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें, करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का हाल ही में निधन हो गया। लेकिन जो बात और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि उनके निधन के कई दिन बाद हुआ उनका अंतिम संस्कार। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके परिवार के लोग मौजूद थे और करिश्मा कपूर का क्या रिएक्शन रहा इस खबर पर? आइए जानते हैं इस वीडियो में संजय कपूर की जिंदगी, उनके आखिरी दिनों में और करिश्मा के साथ उनके रिश्ते से जुड़ी पूरी कहानी। तो चलिए, संजय कपूर एक जाने माने बिजनेसमैन थे और साल 2003 में उन्होंने बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से शादी की थी। दोनों की शादी उस दौर की सबसे हाई प्रोफाइल शादी मानी गई थी, क्योंकि एक तरफ कपूर खानदान की चमक थी और दूसरी तरफ दिल्ली के अमीर बिजनेसमैन का रुतबा। लेकिन शादी ज्यादा समय नहीं चली और आखिरकार 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के समय ये खबरें तेज थी कि संजय कपूर और करिश्मा के बीच रिश्ता काफी तनावपूर्ण हो गया था। करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और बेवफाई जैसे आरोप भी लगाए थे। वहीं संजय कपूर ने भी करिश्मा पर कई कानूनी आरोप लगाए। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद करिश्मा को बच्चों की कस्टडी मिली और दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद संजय कपूर ने एक एनआरआई लड़की प्रिया सचदेव से शादी की, जो पहले साहिल मर्चेंट की पत्नी रह चुकी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वो धीरे धीरे कम एक्टिव होते गए। ऐसी खबरें आने लगी थी कि संजय कपूर मानसिक रूप से काफी अकेले हो गए थे और बिजनेस में भी उन्हें कई झटके लगे। आपको बता दें, संजय कपूर का निधन अचानक हुआ, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात रही वो ये है कि उनका अंतिम संस्कार 2 से 3 दिन बाद किया गया। जी हाँ, सूत्रों की माने तो निधन के समय परिवार के कई सदस्य भारत में नहीं थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम और लीगल क्लियरेंस में देरी की वजह से अंतिम संस्कार में देर हुई। इस मामले में कपूर खानदान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में संजय कपूर का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे। समायरा और बेटे कियान को लेकर फिलहाल कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने संजय कपूर के निधन पर दुख जताया है। कई लोगों ने करिश्मा को टैग कर उनसे प्रतिक्रिया की उम्मीद की, लेकिन करिश्मा ने अब तक इस बारे में कोई पोस्ट नहीं की है। कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी में रिश्ता चाहे जैसा भी रहा हो, मौत एक आखिरी मौका होती है माफ करने का, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होता है शोक व्यक्त करने का। संजय कपूर की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी बाहर से, अंदर से शायद उतनी ही अकेली थी। उनके निधन और अंतिम संस्कार में हुई देरी ने फिर एक बार सोचने पर मजबूर किया कि सेलिब्रिटी की जिंदगी में भी कितनी सच्चाई, दर्द और तन्हाई छुपी होती है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी, तलाक और फिर एलिमनी को लेकर हमेशा चर्चा रही है। लेकिन अब जब संजय कपूर का निधन हो चुका है तो एक बड़ा सवाल सबके सामने है। क्या करिश्मा कपूर को अब हर महीने की रकम मिलना बंद हो जाएगी? क्या कानून कहता है और संजय कपूर के वकील ने क्या बयान दिया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आपको बता दें, करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा वक्त तक नहीं चला और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के वक्त करिश्मा कपूर को एक मोटी रकम एलिमनी के तौर पर दी गई थी और हर महीने एक तय राशि भी संजय कपूर की तरफ से मिलती थी, ताकि बच्चों की परवरिश में कोई कमी न हो। अब चूंकि संजय कपूर का निधन हो चुका है तो बहुत से लोगों को यह जानने की जिज्ञासा है कि क्या करिश्मा को अब भी वो मंथली एलिमनी या बच्चों की मेंटेनेंस राशि मिलेगी या नहीं।
इस पर संजय कपूर के वकील का बयान सामने आया है। वकील के अनुसार तलाक के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था वो संजय कपूर की ज़िंदगी तक वैध था, यानी वो राशि उनके द्वारा ही दी जाती थी। अब उनके निधन के बाद यह बंद हो सकती है। लेकिन वकील ने साथ ही यह भी जोड़ा, बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और खर्चों की जिम्मेदारी अब संजय कपूर की संपत्ति के वारिसों और वसीयत के हिसाब से तय होगी। आपको बता दें, कानूनी रूप से अब करिश्मा कपूर को खुद के लिए कोई मासिक रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि वो राशि संजय कपूर द्वारा दी जाती थी। हालांकि उनके बच्चों के हक में संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। अगर संजय कपूर ने अपनी वसीयत में बच्चों को कुछ हिस्सा दिया है तो वो करिश्मा कपूर को बच्चों के गार्जियन के तौर पर मिल सकता है। यदि कोई वसीयत नहीं है तो भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत बच्चे यानी कानूनी वारिस अपने पिता की संपत्ति के हकदार होंगे। आपको बता दें, वकील ने कहा अब यह मामला कोर्ट के सामने लाया जा सकता है अगर कोई आपत्ति होती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार करिश्मा को खुद के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए ही कोई रकम मिलने की संभावना है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चों के हक की रक्षा होनी चाहिए, तो कुछ मानते हैं कि तलाक के बाद एलिमनी को मौत के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संजय कपूर की मौत के बाद करिश्मा कपूर को एलिमनी मिलने या न मिलने की पूरी कानूनी और पारिवारिक कहानी। आपको क्या लगता है, क्या बच्चों के हक को लेकर कोर्ट में कुछ नया मोड़ आ सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।